का चैलेंज लिया कि वो लगातार जिम जाएंगे। फेसबुक पे स्टोरी भी लगा दी, इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिया। फिर 12वें दिन रोहित को 2 दिन के लिए बुखार आ गया। फिर उसको लगा कि जब चैलेंज टूट ही गया है, 21 दिन का डिसिप्लिन रहेगा ही नहीं, तो अब जाके क्या करना है। इसके बाद वो 2 महीने तक जिम ही नहीं गया। हमारी एक क्लाइंट है मीरा, वो रोज सुबह 5 बजे उठ रही थी और ये डिसिप्लिन पिछले 17-18 दिन से कंटिन्यूस था। इंस्टाग्राम पर सुबह उठकर एक पोस्ट भी डालती थी कि देखो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। एक दिन रात को लेट नाइट मूवी देखी, अगले दिन उठने में लेट हो गई, उसका रूटीन ही ब्रेक हो गया, उससे वो हैबिट ही छूट गई। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप भी कोई काम शुरू करते हो, पूरी मेहनत करते हो शिद्दत के साथ, लेकिन जैसे बीच में कोई एक समस्या आती है या आपका वो रूटीन ब्रेक होता है, दोबारा वो रूटीन आ ही नहीं पाता। अगर आप भी अपने रूटीन को सेट करना चाहते हैं, वो अच्छी हैबिट्स को हमेशा लाइफ लॉन्ग तक कंटिन्यूस रखना चाहते हैं, जिससे आपकी ग्रोथ हो सकती है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आप हेल्थ वेल्थ सब कुछ ऑप्टिमम कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं विकास समझते हैं जब भी आप अपनी कोई अच्छी हैबिट को ब्रेक करते हैं तो आपके ब्रेन में क्या होता है। पहला है गिल्ट टिंग, मैंने कमिटमेंट तोड़ दिया यार, मैंने डिसिप्लिन तोड़ दिया, गिल्ट आ जाता है। सेकंड है फियर टिंग, डर लगने लगता है, कहीं दोबारा फेल हो गया तो, कहीं दोबारा ये कुछ हो गया तो, दोबारा नहीं कर पाया तो। एंड थर्ड टीम है प्राइड टीम, मैं पहले कितना कंसिस्टेंट था। और यही तीनों टीमें आपस में झगड़ा करती हैं आपके ब्रेन के अंदर, और इस झगड़े में आप एक्शन लेना भूल जाते हो। तरीका एक ही है, गिल्ट और फियर को बाहर करो और एक्शन लेना शुरू करो। कैसे, उसको हम साइंटिफिकली समझते हैं। उसके लिए मैं आपको 3-2-1 फॉर्मूला देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज 3 डे रूल। अगर आपने किसी हैबिट को 3 दिन के लिए ब्रेक किया है, आप जिम जा रहे थे, योगा जा रहे थे, आप 3 दिन तक लगातार नहीं गए, आप बुक पढ़ रहे थे, आप 3 दिन तक बुक लगातार नहीं पढ़ पाए, अब यहाँ पर आपको उसे वापस रीस्टार्ट करना है। कंटिन्यू मोड ऑन नहीं करना। रीस्टार्ट का मतलब अब आप उसी एनर्जी के साथ, डबल इंटेंसिटी के साथ, पूरे शिद्दत के साथ वापस शुरू करेंगे उसे डे 1 के साथ। जैसे ही ब्रेन में जाता है कि मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है, आपका ब्रेन एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि आप चैलेंज को दोबारा शुरू करने वाले हो। सेकंड, 2 लेवल डाउन। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। पहले आप 1 घंटे के लिए जिम जाते थे, अब उसको लेवल डाउन करो, अब से 20 मिनट के लिए जाओ। पहले आप रोज बुक के 10 पेज पढ़ रहे थे, अब से 2 या 3 या 4 पेजेस ही पढ़ो। आप 6:30 बजे पहले मेडिटेशन करते थे 30 मिनट का, अब सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन करो। जब आप अपने ब्रेन को बताते हो कि मैं सिर्फ कुछ समय के लिए कर रहा हूँ, तो आपका ब्रेन आपको पूरा सपोर्ट करता है और वही एनर्जी वापस आ जाती है। इतनी देर के लिए तो करना है, इसे बोलते हैं ब्रेन मैनिपुलेशन। थर्ड इज 1 वीक पेशेंस। पहले जो आपके कंटिन्यूस रूटीन में रहने वाली जो फीलिंग थी ना, उसे वापस आने में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। जिम जाने में वो एनर्जी, बुक पढ़ने में वो फोकस, इन सब को आने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। पेशेंस रखो, 1 हफ्ते तक अपने रूटीन को बनाए रखो। मैं आपको एक बोनस में पावरफुल अफर्मेशन देने वाला हूँ। जब भी आपकी हैबिट ब्रेक हो तो ये मत बोलो कि मैंने अपनी हैबिट तोड़ दी, आप ये बोलो मैं हैबिट बिल्डिंग सीख रहा हूँ और ये